स्वागत है आपका। बात अजमेर डिस्कॉम की। अजमेर डिस्कॉम को लेकर अब सवाल पूछे जा रहे हैं। अजमेर डिस्कॉम से जुड़ा आखिर ये कैसा घोटाला? टंकी फ्रम नवदुर्गा ने मोटे मुनाफे के लालच में सुरक्षा नियम तोड़ डाले। कृषि कनेक्शनों में तय मापदंडों की खुलकर धज्जियां उड़ाई। ट्रांसफार्मरों में एलए तक नहीं लगाए, जिससे डिस्कॉम को राजस्व नुकसान पहुंचा है। किसानों को भी उपकरणों के जलने पर अब भारी नुकसान भुगतना पड़ेगा। यही नहीं, नवदुर्गा फर्म की ओर से कई अनियमितताएं बरतने की बात भी, जानकारी भी सामने आ रही है। ट्रांसफार्मरों में टॉप चैनल तक नहीं लगाए गए, जिससे सुरक्षा नियमों की भी धज्जियां उड़ी। 11 केवी लाइनों में पोल तक नहीं लगाए। अर्थ वायर कई जगह टंकी फर्म ने सुरक्षा इंतजामों को भी दरकिनार कर दिया। अर्थ वायर के बिना 11 केवी के तार टूटने पर बड़े जानमाल के नुकसान की आशंका। सड़क पर तार गिरने पर बड़े हादसे का खतरा लगातार बना रहता है। फर्म की विभिन्न अन्य कार्यों में भी भारी अनियमितताएं बताई जा रही हैं। बावजूद इसके डिस्कॉम के अफसर मिलीभगत के चलते मूक दर्शक बने हुए हैं। आखिर नवदुर्गा फर्म के करोड़ों के टेंडरों में जो गड़बड़ियां हो रही हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बिना जांच के करोड़ों रुपए के भुगतान मामले पर अब सवाल उठ रहे हैं। डिस्कॉम तक शिकायतें पहुंच गई हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर इसके पीछे राज क्या? तो डिस्कॉम तक शिकायतें पहुंची और सवाल उठ रहे हैं डिस्कॉम पर कि शिकायतें मिलने के बाद भी क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा? गड़बड़ियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अजमेर डिस्कॉम से जुड़ा ये कैसा घोटाला? क्यों किसी फर्म पर डिस्कॉम मेहरबानी कर रहा है? शिकायतें मिलने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? आखिर इसके पीछे क्या है राज? अब इस घोटाले की परत जब उधड़ी तो सवाल हवाओं में तैर रहे हैं कि गड़बड़ियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। राम सिंह राजावत मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बिना जांच के करोड़ों का भुगतान उठा लिया जाता है, कई अनियमितताएं पाई जाती हैं राम सिंह, और डिस्कॉम के अधिकारी चुप, सन्नाटा। आखिर क्यों? राम सिंह, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मामला क्या पूरा है? देखिए, अजमेर डिस्कॉम में जो टंकी जो कॉन्ट्रैक्टर जो फर्म है, उसको जो काम दिया गया था कृषि कनेक्शन में, उसमें भारी अनियमितताएं सामने आ रही है। आप ये देखिए, सुरक्षा नियमों को देखते हुए जो उपकरण लगाए जाने थे, उन उपकरणों के साथ इन्होंने गड़बड़ियां की। वो तय मानदंड के अनुरूप उपकरण नहीं लगाए, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान होने के साथ साथ सुरक्षा जानमाल का भी नुकसान हो सकता है। ये सारी गड़बड़ियां जो सामने आई है और ये मुद्दा भी उठाया गया है। इसके बावजूद अधिकारियों ने मिलीभगत के चलते उक्त फर्म के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। ठीक है, शुक्रिया राम सिंह। अजमेर से स्थानीय पत्रकार विक्रम सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, ये मेहरबानी क्यों? घोटाला सामने आया, गड़बड़ी सामने आई, एक्शन फिर भी नहीं, आखिर क्यों? जी, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि वहाँ जो टंकी जो कंपनी है नवदुर्गा नामक कंपनी को कृषि कनेक्शनों के लिए बड़ा एक काम दिया गया था, लेकिन कृषि कनेक्शनों में देखा जा रहा है कि जहां ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उनके ऊपर एलए जो सेट लगाने थे, वहाँ एलए सेट तक नहीं लगाया गया। एलए सेट नहीं लगने से कई बड़ी जन हानियां भी हो सकती है, और उसी के साथ साथ में इनको जो टॉप पर जो ग्रिल लगानी चाहिए थी, लेकिन वो ग्रिल भी इन लोगों ने नहीं लगाई है। कहीं ना कहीं इनमें सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी भारी चूक है, और यहाँ के जो अधिकारी है, अधिकारी भी इस ओर अभी नजरअंदाज कर रहे हैं, और उनको इनका बिल का भुगतान भी किया जा चुका है। शिकायतें दी गई ना, तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है इस कंपनी पर? किसी तरह की कोई मिलीभगत है क्या? साठगांठ है क्या विक्रम?
सर साठ घाट की बात तो जैसे जैसे कि इसका निरीक्षण हो चुका है, निरीक्षण करने के बाद में भुगतान हुआ है, तो कहीं ना कहीं मिलीभगत शुरू होते हुए ही ये निरीक्षण होने के बाद ही उनको भुगतान दिया गया। नहीं, यदि इस प्रकार की यदि निरीक्षण के दौरान ही यदि इन खामियों को पकड़ करके दुरुस्त कराया जाता तो शायद कहीं ना कहीं दूसरी ओर कोई जनहानि या किसी प्रकार की कोई घटना घटित ना हो। लेकिन स्पष्ट तौर से नजर आ रहा है कि ये निरीक्षण में इन्होंने जो पास किया गया, बिल पास हुआ है, फिर भी इस तरीके की ये जो कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिलीभगत की ओर इशारा कर रहा है। राम सिंह जुड़े हुए हैं मेरे साथ जयपुर से। राम सिंह, ऐसी ठेका कंपनियों को, ऐसे ठेकेदारों पर क्या एक्शन लिया जा सकता है? और जब अजमेर डिस्कॉम के अधिकारी कर्मचारी इस तरफ से आंखें मूंदे बैठे हैं तो क्या इस तरह की ठेका कंपनी पर क्या एक्शन होगा और ऐसे लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों पर क्या एक्शन होगा और कौन लेगा एक्शन अब? राम सिंह, देखिए, डिस्कॉम प्रशासन को ये कार्रवाई करनी चाहिए। मौके पे जो जाकर के पड़ताल करनी चाहिए कि जो जी शेड्यूल में प्रावधान है, जी शेड्यूल के प्रावधान के अनुरूप उपकरण लगे या नहीं लगे, उसकी जांच हो। जिन जिन उपकरणों को वहां लगाया जाना था, अभी देखिए कि जो चैनल है, जो टॉप चैनल तक नहीं लगाएगी ट्रांसफार्मर में, और उसका भुगतान हो गया। ऐसी बहुत सारे आइटम्स हैं जिनको भुगतान हो गया और मौके पे नहीं लगे, जिससे सुरक्षा को लेके बड़ा खतरा है। अब आप देखिए, लोड अगर ज्यादा आएगा तो उपकरणों के फूकने का, किसानों के उपकरणों के फूकने का खतरा रहेगा। और यही देखिए 11 kV जो लाइन है, उस लाइन में पोल टू पोल अर्थ वायर नहीं लगाए गए। अब यदि अर्थ वायर नहीं लगाए गए, यदि तार गिर जाता है तो करंट दौड़ने का खतरा रहेगा, जिसमें आम आदमी के कैजुअलिटी होने की आशंका है। सड़क पे यदि टूट के गिर गया तो वाहनों को, पशुओं को। चलिए, शुक्रिया राम सिंह तमाम जानकारी के लिए। विक्रम, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।